हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के पार्ट 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर के पार्ट 8 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राइट एनी टू स्टोरी इन ब्रीफ। कोई भी 2 स्टोरी आपको लिखनी है। इसमें 1 स्टोरी दे रखी है। इफ एक स्टोरी है, ए फार्मर एंड हिज सन्स, एक किसान और उसके बेटों मतलब 4 पुत्र थे। ए फार्मर हैड 6 सन, दे वर always quarreling amongst themselves, they could not work together, the farmers was troubled about this। एक किसान के 6 पुत्र थे, वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, एक साथ काम नहीं करते थे। इस बात से किसान जो था वो बहुत परेशान रहता था। Once he fell seriously ill, he knew his end was near, he thought of his sons, he thought of a clever plan. He called his son to his bedside. He asked one of his son to fetch a bundle of sticks. The bundle was what? एक बार किसान गंभीर रूप से बीमार हो गया। वह जानता था कि उसका समय निकट आ गया है। उसने अपने बेटों के बारे में सोचा और वही सोचकर उसने एक चतुर प्लान बनाया। उसने अपने बेटे को बिस्तर की तरफ बुलाया। जो भी उसके 4 बेटे थे, उन चारों बेटों को बिस्तर की तरफ बुलाया। उसने एक बेटे से लाठी का एक बंडल लाने के लिए कहा और लाठी का बंडल जो था खरीद कर लाया गया। He asked his eldest son to break it. For all the strength, he could not break it. One by one, each son tried in vain. Then the farmer asked his eldest son to untie the bundle. He asked them to break the stick one by one. Each one of his sons could not break the stick easily. Seeing this, the farmer said, "See, my sons, you were not able to break the individual stick because they were all tied together. If you live untied, none can harm you. Untied you stand, divide you fall." The son had learned a valuable lesson. They promised never to quarrel. The old farmer died in peace. बिस्तर पर बुरा ने अपने एक बेटे से लाठी का एक बंडल लाने के लिए कहा। बंडल जो था वो लाया गया। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को इसे तोड़ने के लिए कहा। उनके सबसे बड़े बेटे ने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वह नहीं तोड़ सका। उसके बाद किसान ने अपने बेटे से उसे खोलने के लिए, और भी जो उसके पुत्र थे उन सब ने कोशिश करी, लेकिन कोई नहीं खोल पाया। फिर उसके बाद किसान ने अपने सबसे बड़े बेटे से बंडल खोलने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि छड़ी को उनके एक बेटे में एक छड़ी को आसानी से तोड़ सकता, मतलब एक छड़ी को जब बंडल को खोल दिया गया तो एक छड़ी को वह आसानी से तोड़ सकते थे। इसे देखकर किसान ने कहा, मेरे बेटो देखो, तुम व्यक्तिगत लाठी नहीं तोड़ सके क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए थे। यदि आप एकजुट रहोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एकजुट होकर खड़े हो जाओ, भटका गिर जाओगे। एकजुट होकर खड़े रहोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अलग अलग रहोगे तो आप गिर जाओगे। बेटों ने बहुमूल्य सबक सीखा। किसान ने जो ये किया उससे उन्होंने एक लेसन सीखा। उन्होंने वादा किया वे कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, और जो वो किसान था या जो भी ओल्ड फार्मर था वह भी शांति से मर गया। अब इसमें सेकंड स्टोरी जो दे रखी है वह है द डॉग एंड द वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया, डॉग मीन्स कुत्ता। देयर वॉज ए shepherd, he had a dog. The dog is very faithful to his master. His shepherd used the dog to guard his sheep. One day the dog met the wolf. The wolf was very thin and lean. The dog asked the wolf, "Why are you so thin? Don't you get anything to eat? Stop wandering here and there for food. Instead, a servant of master, do some honest work for my master and he will look after you." एक चरवाहा था, उसके पास एक कुत्ता था। कुत्ता जो था वो अपने गुरु के प्रति बहुत वफादार था। चरवाहा ने अपने भेड़ों की रक्षा के लिए, जो उसके पास भेड़ थी उसकी रक्षा के लिए कुत्ते का इस्तेमाल किया। एक दिन उसे कुत्ते को भेड़िया मिला। भेड़िया जो था वो बहुत ही पतला और दुबला था। कुत्ते ने भेड़िए से पूछा, तुम इतने दुबले क्यों हो?
क्या आपको खाने को कुछ भी नहीं मिलता है? भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद कर दो, मेरे मालिक के नौकर बन जाओ और मेरे मालिक के लिए ईमानदार काम करोगे तो वह तुम आपकी देखभाल करेगा। The wolf agreed to the dog proposal. Just then the wolf saw a mark on the neck of dog. He asked the dog, "What is the mark of your neck?" The dog replied, "That was a mark of chain that the master used to tie him up." On hearing this, the wolf told the dog, "It is better to remain free and hungry than to remain enslaved and well fed. Freedom to me is more important." Saying this, the wolf ran away. वुल्फ ran away. भेड़िया कुत्ता के प्रस्ताव पर सहमत हुआ। बस तभी भेड़िए ने कुत्ते की गर्दन पर एक निशान देखा। उसने कुत्ते से पूछा, तुम्हारी गर्दन पर निशान क्या है? तो कुत्ते ने जवाब दिया, वह जो उसका मास्टर था उसने उसे बंदी बना रखा था। यह सुनकर भेड़िए ने कुत्ते से कहा, गुलामी और अच्छी खुराक के अभाव में मैं मुक्त और भूखा रहकर बेहतर है। मतलब उसने कहा, मैं गुलाम बन के या अच्छे खाने के लिए मैं गुलाम बन के नहीं रह सकता, मेरे लिए मुक्त रहना और भूखे रहना उससे ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहकर जो वुल्फ था वो भाग गया। इस कहानी से क्या मोरल मिली? फ्रीडम इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन लाइफ। आज़ादी जीवन में सबसे कीमती चीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट है, ये आपको टू स्टोरी दे रखी है, आपको जो लर्न हो कोई सी भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर? व्याकरण की प्रमुख विशेषता क्या है वो बतानी है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर आर गिवन बिलो। व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी हुई हैं। नंबर 1 है, इंग्लिश ग्रामर वाज डेवलप एंड रिटन ऑन द बेसिक ऑफ लैटिन ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण का विकास और लेखन लैटिन व्याकरण के आधार पर हुआ है। सेकंड है, ग्रामर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज विच एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। व्याकरण भाषा का प्रमुख अवयव है जो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करता है। व्याकरण जो है वो मेन चीज है लैंग्वेज का, जिसके जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनके बीच रिलेशन स्थापित करता है। थर्ड है हमारा, ग्रामर हैज नॉट द कोड रूल्स, इट इज लाइक एक्यूरेटी एंड टेबल मैनर्स ऑफ स्पीकिंग एंड रिटिंग अ लैंग्वेज। व्याकरण में कोड के नियम नहीं होते हैं, ये बोलने और लिखने की भाषा शिष्टाचार और शिष्टाचार की तरह होता है। मतलब इसमें कोड रूल नहीं चलते हैं, ये बोलने में और शिष्टाचार की भाषा की तरह यूज होता है। फोर्थ है, ए लैंग्वेज इज कंस्टिट्यूटेड इन मीनिंग अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस बाय इट्स ग्रामर। एक भाषा उसके व्याकरण द्वारा शब्दों और वाक्यों के अर्थव्यवस्था में गठित किए जाते हैं। मतलब जो भी एक लैंग्वेज होती है और जो व्याकरण होती है उनमें वो शब्दों से और वाक्यों को सम्मिलित करके बनाई जाती है। नेक्स्ट है 5, ग्रामर इज द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण जो है वो एक भाषा का सिद्धांत है, लैंग्वेज का सिद्ध नियम है। नेक्स्ट है Point number 6, grammar is a study of characteristics and specialties of a language. It has been made in order to establish the rule and principles which are followed by the speakers and writers. व्याकरण भाषा की विशेषताओं एवं विशेषताओं का अध्ययन है। यह उन नियमों और सिद्धांतों की स्थापना के लिए किया जाता है जो वक्ताओं और लेखकों द्वारा अपनाए जाते हैं। मतलब ये विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? जो बोलने वाले और लिखने वाले द्वारा अपनाए जाते हैं। 7th है, ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज अरेंज इनटू सर्टेन कैटेगरीज एंड स्टेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रूल्स। व्याकरण भाषा के तथ्यों और नियमों को प्रस्तुत करता है जो कुछ श्रेणियों में व्यवस्थित और सामान्य नियमों के रूप में वर्णित होता है। मतलब व्याकरण जो भाषा जिससे भाषा सीखी जाती है उसके कुछ नियम होते हैं और वो सामान्य रूप से वर्णित होते हैं, मतलब सामान्य रूप से दिए होते हैं। पॉइंट नंबर 8, एवरी लैंग्वेज हैड इट्स ओन ग्रामेटिकल नॉर्म्स। हर भाषा में
कि अपने व्याकरण संबंधी नियम है। कोई भी लैंग्वेज हो उसके अपने व्याकरण से रिलेटेड नियम होते हैं, ग्रामर से रिलेटेड उसके नियम होते हैं। 9.8 इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस विच इज द वेस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स। यह शब्दों के संगठन के वाक्यों का अध्ययन है जो नियमों के आधार पर किया जाता है। मतलब नियमों के आधार पर हम ग्रामर को सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर? व्याकरण के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर आर। व्याकरण के शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला है डेवलप स्टूडेंट इंसाइट इनटू स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की संरचना में छात्रों की अंतर्दृष्टि विकसित करना। सेकंड पॉइंट है डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज। भाषा के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। थर्ड है इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। विद्यार्थियों को भाषण और लिखने में तार्किक और सही ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सक्षम करें। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ग्रामर के उसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्पीच में और राइटिंग में इस प्रकार से सिखाना है कि वे जो भी उनके विचार हैं या जो भी उनकी फीलिंग है वो उसे ठीक प्रकार से एक्सप्रेस करना सीख जाएं। फोर्थ है टीच ग्रामर एज अ रूल गवर्निंग बिहेवियर एज एंड नॉट एज मेड रोट लर्निंग। व्याकरण के नियम रूल गवर्निंग बिहेवियर पर होते हैं। नेक्स्ट है इनेबल पीपल टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर थ्रू यूज एंड प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। छात्रों को अंग्रेजी व्याकरण के नियमों के उपयोग और इसकी संरचनाओं के अभ्यास के बारे में अपनी समझ विकसित करने में सक्षम बनाना। मतलब क्या करना है छात्रों को जो भी हमारे व्याकरण से संबंधित नियम है या जो भी उसकी संरचना है उसे ठीक प्रकार से समझने में सक्षम बनाना है। 6 पॉइंट है डेवलप स्टूडेंट टू रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। छात्रों को तर्क और सही अवलोकन के लिए विकसित करना। जो भी उन्हें तर्क करनी है या जो भी अवलोकन करना है वे ठीक प्रकार से उसकी समझ विकसित कर सकें कि किस प्रकार से उन्हें करना है। 7 एनेबल स्टूडेंट टू एसिमुलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज विदाउट रूट मेमोराइजेशन। रटकर याद के बिना छात्रों को भाषा के सही पैटर्न को आत्मसात करने के लिए सक्षम बनाना। इनके अनुसार कहना है कि बच्चों को रटने की आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि रटकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो बच्चा थोड़े ही समय में भूल जाता है। इसलिए बिना रटे छात्रों को भाषा का सही ढंग से पैटर्न को आत्मसात करवाना जिससे कि वो ठीक प्रकार से पैटर्न को सीख सके। रटकर नहीं समझ कर उसे सीखें। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 9 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।